यदि आप सेंटर परीक्षा देने जा रहे हैं और आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी संकाय से हैं तो हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न देखकर जाइए। यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल रूप से छप चुकी है। 100% ये ओरिजिनल प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। कोड आप देख सकते हैं, विषय कोड 106, 125, 206, 224, 306, 331 है, जो कि आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों संकाय वालों के लिए है और जो एक्स्ट्रा में लिए होंगे उनके लिए भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप लोग को बता देना चाहते हैं, इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी हम पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग से विनती है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा रिस्क उठाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक प्रश्न को देखेंगे। हमारे पास 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है एग्जाम में। प्रश्नों की संख्या डबल रहेगी, आधा प्रश्न आपको बनाना पड़ता है। इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना होगा और सब्जेक्टिव के लिए 50 प्रश्न होगा। व्याकरण 55 नंबर का पूछा जाता है, पूरा हिंदी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके बोर्ड एग्जाम में भी। और आपके बुक से रहता है 45 नंबर, ठीक। तो चलिए 100 में हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम 100 के 100 प्रश्न बता देंगे आपको, लेकिन आपको परीक्षा में बनाना कितना है, तो आपको परीक्षा में जो बनाना है केवल और केवल 50 प्रश्नों की, कोई भी 50 प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक में किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर ही आपको OMR शीट में देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा। कहा जाता है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति जो है यह है आपका किस पाठ से है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जा रहा है शिक्षा पाठ से, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर प्रश्न है, अरेबा फरेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यह जो है एक कहानी है। वैसे तो आंसर आपके सामने मिल रहा है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है? यह जो कृति है आपका कहानी है, स्टोरी है। तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? भाई अमृत शहर का चित्रण है, जिसमें 2 लड़का और लड़की आपस में वहीं पे मिलते हैं। तो यहाँ जो है अमृत शहर की चर्चा है, ठीक है। 100% आंसर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, काठ का सपना के रचयिता कौन है? तो यह किनकी रचना है? तो यह जो रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, ऑप्शन ए। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो नारायण। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या है भाई? तो यहाँ पे नारायण और बाउल 2 तरह का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वह आंसर बाउल होगा, ऑप्शन डी। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर जो है यह क्या है? तो अर्धनारीश्वर अगर आप पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो यह निबंध है, निबंध, ठीक है। नारियों पर निबंध है। शिव और पार्वती का जो आधार रूप था। किस पत्रिका संपादन में रघुवीर साहब का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो वो है दिनमान, ठीक। 8वां है, किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाली की सूची अप्रकाशित है? तो यह जो बोला गया है, यह बोला गया है आपका प्रिय कवि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता का जो कवि है ज्ञानेंद्र प्रतीक के किस संग्रह का अंश है? तो यह जो है संग्रह किसका अंश है? तो संशयात्मक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत वाग्य विधाता, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है अधिनायक से है, ठीक। और हरचरणा नामक बालक का उसमें चर्चा होती है। 11 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पे लोग मिस करते हैं। प्रभावती देवी की जगह विद्यापति देवी मार देते हैं लोग। संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किस वर्ष दिया गया था? तो यह जो दिया गया था वह वर्ष था आपका उस समय 5 जून 1974, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के जो माता पिता का नाम है बहुत बार लिखा है मनरूप देवी और रवि सिंह, ऑप्शन नंबर ए।
15 है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, यानी महिला की बात हो रही है। रोज कहानी में जो है मालती नाम की महिला की चर्चा होती है और इनके पति का नाम माहेश्वर रहता है। 16 है अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या है मेरे भाई। अयज्ञ जी का जो पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयज्ञ। ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। भगत सिंह के जो पिता थे वो कितने बार जेल गए थे, तो ध्यान रखिएगा अनेकों बार जेल गए थे वो, ठीक है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। लहरों के राजहंस नाटक है और इसका नाटककार जो है वह आपका है, यहाँ पे आपका आंसर थोड़ा डाउट वाला बात है, लेकिन मोहन राकेश आंसर जा रहा है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है मेरे भाई। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की विधा जो है वो एकांकी है। 20 नंबर है मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष होता है भाई। तो मोहन राकेश का जो जन्म होता है वह जन्म होता है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को होता है। आंसर आपको ए ऑप्शन ध्यान रखना है। करवक जायसी की किस रचना से लिया गया है। तो यह जो है करवक जी की किस रचना से लिया गया है, तो वो है पाद्मावत, ऑप्शन सी। 22 है जायसी किस शाखा के कवि हैं। जायसी देखिएगा आंख से आंख उनके पास नहीं था और ये प्रेम मार्गी कवि हैं, ठीक। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे मेरे भाई। सूरदास जो हैं ये किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24 प्रश्न है सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिया गया है मेरे भाई। सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से, तो सूर सागर से लिया गया है। तुलसीदास का मूल नाम क्या है मेरे भाई। राम बोला। तुलसीदास का जो मूल नाम है वो राम बोला है। ध्यान रखिएगा बहुत भी यह प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 25 के लिए भी। तुलसीदास के पति का क्या नाम था, तो तुलसीदास के पति का नाम रत्नावली हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करेंगे। सभी भाई बहनों से यह विनती है, यह रिक्वेस्ट है, बारंबार रिक्वेस्ट है, हर बार रिक्वेस्ट है, हरदम रिक्वेस्ट है। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल रूप से सही। नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे भाई। नाभादास के 2 गुरु थे, दीक्षा गुरु और एक थे शिक्षा गुरु। तो यहाँ पर जो दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास और रामानंद थे शिक्षा गुरु। 28 है भक्तमाल के रचनाकार कौन है मेरे भैया। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो है आपका नाभादास। ऑप्शन हो जाएगा सी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था भाई। शिवाजी के जो पुत्र का नाम था वो क्या नाम था, तो उनके बीराजी नाम था, यहाँ पे साहू जी। ऑप्शन हो जाएगा ए। भूषण की कीर्ति इनमें में से कौन नहीं है, तो भूषण की कीर्ति इनमें से कौन नहीं है, तो आपका आंसर जो चला जाएगा यहाँ पे भूषण की कीर्ति ऑप्शन डी राधा रस केली। 31 है मालती के पति का क्या नाम था। पीछे हमने चर्चा किए थे, आप लोगों को बताए थे। मालती के जो पति का नाम है वो है महेश्वर, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, ग्रेग्रीन का इलाज करता था। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो ये किस वाद के कवि हैं, तो यहाँ पे 4 वाद है जिसमें से छायावाद आपका करेक्ट आंसर होता है। 33 प्रश्न है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है मेरे भाई। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह जो पुस्तक से लिया गया है उस पुस्तक का नाम आपका हो जाता है वाद विवाद संवाद। ऑप्शन ए। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। जूठन का जो लेखक हो जाएगा यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर से उसी चैप्टर से क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम है मेरे भाई। माता पिता का जो नाम है वह नाम आपको याद रखना है मुकुंदी देवी और छोटन लाल। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। 36 है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है मेरे भाई। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है जय कृष्णा मूर्ति। जो अंतिम पाठ है गद्य खंड का। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन सा है, कौन है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आषाढ़ का दिन, कोणार्क, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस। तो भैया आपका आंसर जो है ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो पुत्र वियोग है का केंद्रीय प्रमुख प्रेरणा क्या है, यानी वो पाठ जो है क्या बताता है। यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय का भावधारा ही इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है आपका कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को असहाय और विवश क्यों कहती है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, क्योंकि उनका पुत्र मर जाता है और उसी के वियोग के कारण वो अपने आप को असहाय मानती है। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है, तो उसका कविता का जो नाम है संग्रह, कविता संग्रह का एक संग्रह है जहाँ पे कविता है, उसका नाम है मुकुल।
किस कवि ने सील खड़िया चौक शब्दों का प्रयोग किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका खड़िया चौक का जो उपयोग किया है, उन्होंने कौन सा उपयोग किया है? तो आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह हो जाता है। ठीक है। हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, बटर बटर मत कीजिए, बातचीत पाठ का लेखक हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? मेरे भाई लोहा जो प्रतीक है बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोहा जो प्रतीक माना गया है ना, यहाँ पर मेहनत कश लोगों से माना गया है, और मेहनत कश लोग जो है वो कर्मयोगी कर्म वाले होते हैं। 44 प्रश्न, हार जीत कैसी रचना है मेरे भैया? हार जीत यह जो है एक कविता है ये। ठीक है, तो गद्य कविता है। ठीक है। चलिए, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? नदी की द्वीप के रचनाकार कौन है? बार बार हम लिखाए हैं क्लास में, कई बार क्लास हुआ है हम लोग का, तो वहाँ पे अयज्ञ जी बोलते थे। ठीक। सूरदास के पद में कौन भाव है? भाई आपको 50 प्रश्न बनाना पड़ेगा हिंदी से। तो सूरदास के पद में कौन भाव है? तो भाई यहाँ पे वात्सल्य भाव हो जाएगा, श्रृंगार भाव लग रहा था, हमने टिक कर लिया था। नामवर सिंह के गुरु कौन है मेरे भाई? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाग नागेंद्र, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह कथन किसका है? बड़ा ही रोचक है, यह भाभी का है। ठीक है। त्रिक्ष कहानी किस नाम से जानी जाती है? त्रिक्ष जो कहानी है इसको जानी जाती है किस नाम से? तो फैंटेसी, नई कहानी, जादुई यथार्थ। यहाँ पर जो है जादुई यथार्थ माना जाता है। प्यारी बेटियां से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो एकदम रखिएगा याद, विनोद कुमार शुक्ल वाले, और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को। तो बेटियां की चर्चा हो रही है और बेटे वाला आंसर आपको मारना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 50 प्रश्नों का हमको उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव में, और हमने 50 प्रश्न बता दिया है, लेकिन आपको हम बताएंगे 100 का 100 प्रश्न। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी हम प्रश्न बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 25 के लिए भी काफ़ी मददगार होगा। पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंचायती राज में जो है क्या खो जाने का डर था? तो वो है पंच परमेश्वर। आपका आंसर कहाँ की ओर जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी की ओर चला जाएगा, ऑप्शन डी। 52 नंबर प्रश्न है, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो यह जो है पंक्ति, यह जो है लोरियां है, बच्चे को सुनाया जाता है, पेशागी पाठ से लिया गया है। ठीक है। कुछ प्रश्न 11 से निकाला गया है। मौपासा किस देश के रहने वाले थे? मौपासा यह भी आपका 11वीं किताब से निकाला गया है। तो मौपासा जो है यह किस देश का रहने वाला था? तो यह जो रहने वाले थे यह यहाँ पे डाउट थोड़ा है, ये फ्रांस आंसर हो जाएगा आई थिंक। 54 है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है भाई? यह जो है यथार्थ की इस लेन देन की नाम ही संसार है, यह जो पंक्ति है वह आपका अर्धनारीश्वर तो नहीं होगा, यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन चला जाएगा आंसर। 55 नंबर प्रश्न आपका होगा, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? काफी बार प्रश्न पूछा है, यहाँ पे 3 रूप में टूटेगा ये, सत्य चित्त आनंद या सची आनंद। तो सची आनंद आंसर ज्यादातर सही होता है, 3 बार में भी तोड़ा गया था लेकिन वो गलती था। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म, पुनः जन्म, यहाँ पे हो जाएगा आजन्मा तो नहीं होगा, पुनः जन्म हो जाएगा। मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पर जो है व्याकरण आपका शुरू हो रहा है, मस्ती से बनाइएगा व्याकरण वाला प्रश्न। मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा है भाई? तो वहाँ पे ऑप्शन देख लिया आपने क्या हुआ। एशिया शब्द कौन सी संज्ञा है? फटाफट देखिए, हम टिक मारते हुए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक, हमें सब्जेक्टिव ही देखनी है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक। मोती शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मोती, देखिए मोती यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पूछता है, तो मोती पुल्लिंग होता है, और संज्ञा की बात होता है तो ये द्रव्यवाचक होता है, क्योंकि मोती को हम गिन सकते हैं। दल शब्द कौन सी संज्ञा है? जब दल बनता है तो छोटी दल या बड़ी दल, ये एक समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बन जाता है वो दल समूहवाचक की ओर चला जाता है। 61 प्रश्न है, सप्तऋषि शब्द कौन सी समास है? सप्तऋषि यहाँ पे 7 होता है ना, तो ऐसे संख्या आता है तो दीर्घ समास होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है। अन्न जल शब्द कौन समास है? अन्न और जल, और बीच में हाइफन आ गया है तो याद रखिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन मार लो। पदच्युत शब्द कौन समास है? पदच्युत शब्द जो है ये कौन सा समास है? पदच्युत, यहाँ पद जो है च्युत है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे संधि विच्छेद, ये तत्पुरुष में चला जाता है। ठीक है। नीलांबर, यहाँ पर जो है विशेषता बताया जा रहा है। नीलंबर शब्द कौन समास है? तो कर्मधाराएं की ओर जाएगा आंसर आपका, और बहुव्रीहि भी होता है या दोनों होता है, लेकिन बहुव्रीहि ज़्यादा आंसर सही है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एकदम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। यशोदा का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा है, यशः जोड़ दा होगा, ऑप्शन ए।
66 प्रश्न है, तदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भैया? तदेव शब्द का जो संधि विच्छेद होगा मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा? तत्व जोड़ एव हो जाएगा, ऑप्शन डी। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे भाई? आदर शब्द का जो विशेषण हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होगा, आदर पूर्वक, आदरणीय, सादर। तो आदरणीय बेहतर होता है, आदरणीय आंसर आपका ए हो जाएगा। जीव शब्द का विशेषण क्या होता है? जैविक, जीवाणु, जंतु, जानवर। जीव का तो जानवर नहीं होगा, जंतु भी नहीं होगा, जैविक हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक, लौकिक, लौकेश, लौकपरक। तो लौकिक हो जाएगा, लौक शब्द का विशेषण आपका लौकिक, ऑप्शन नंबर ए। 30 प्रश्न बचा है, अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? भारत, अभारतीय, भारतीय, भारतीय। तो जो सही लग रहा है ऑप्शन बी आपका लग रहा है, 100% सही है, भारतीय, ठीक। 71 प्रश्न है, सकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सकार का विकार, कर्मकार, निराकार, अतिकार। साकार का हो जाएगा आपका निराकार, ठीक है। नर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? हर बच्चे को पता है, नर का नारी, पुरुष का भी नारी, पुरुष का नारी होता है, ठीक है, नर का मादा भी होता है। आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा मेरे भाई? आर्द्र का विलोम जो होता है यहाँ पर नीला कभी नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, कूड़ा नहीं होगा, शुष्क हो जाएगा, आर्द्र का शुष्क होता है। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है मेरे भैया? नूतन शब्द का जो विलोम होता है पुरातन, पुरातन तो नहीं होगा, संकुचित, प्रलय, एकत्र। तो चलिए, नूतन का जो है पुरातन ही हो जाएगा आंसर, पुरातन सही है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। श्री गणेशाय करना मुहावरे का अर्थ बचपन से पता है, कोई भी काम को प्रारंभ करो या श्री गणेशाय कीजिए या फिर आरंभ करना होता है। 76 नंबर प्रश्न है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? सब धन 22 पसेरी मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका कौन सा अर्थ हो जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो आपका चला जाएगा, सब अच्छा खराब सबको एक समझना, ठीक। 77 नंबर प्रश्न है, इसके बाद मात्र 23 प्रश्न बचने वाला है। सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? सिर ऊंचा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका क्या हो जाता है? तो आंसर यहाँ पर जो है चला गया कहाँ पे, तो हमने आपको बता दिया। तो वो आपका आंसर यहाँ पे अत्याधिक लोभी हो जाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 5 उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ हमने अभी आपको बताया ना, अत्याधिक लाभ होना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है आपका, कायर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? कायर मतलब होता है जो डर के भाग जाता है, कायर का होता है निडर होता है, एकदम याद रखिएगा क्या होता है भैया? कायर का जो विलोम यानी उल्टा शब्द जो होता है आपका वो निडर होता है। हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? हर्ष मतलब होता है खुशी होता है, ठीक, खुशी मनाता है। परिहास, विषाद, परिहार, सभ्य। तो यहाँ पर आंसर विषाद की ओर चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। 81 प्रश्न है, सुमति शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा मेरे भैया? सुमति शब्द का जो विपरीत शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा वो कुमति की ओर चला जाएगा, आंसर सी। झ का उच्चारण क्या होगा? चौ, छ, ज, झ। चौक चवर्ग का जो है तालु होता है, ऑप्शन बी। चौ छ के पंक्ति में जो भी खरहा आता है उस सब का खरहा का जो होता है उच्चारण वो आपका तालु से होता है। और टॉ में जो होता है टॉ, ठॉ, डॉ, ढ जो है ढ, इसमें जो है मूर्धा यानी मुख से होता है, टॉ में आने वाले। तो का उच्चारण स्थान यहाँ पे दंत हो जाएगा। तो का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो थ दो ध जो भी होगा आपसे पूछा जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का जो आंसर चला जाएगा वो आपका कहाँ पे टिक होना है? यह इसका जो आंसर आपका टिक होना है वो बी की ओर होना है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे लगना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दंत। 85 प्रश्न है, ब का उच्चारण स्थान है। ब मतलब प फ ब का जो उच्चारण स्थान है वो औष्ठ है। ब बोल के देखिए, ब हमेशा दोनों ओष्ठ सटता है। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं हिंदी में? ध्यान रखना है, हिंदी में समास के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शन नहीं है तो आपको 4 मारना है। वर्ण के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? वर्ण के जो भेद होते हैं वो आपका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 ही भेद होते हैं। हिंदी में आपका वर्ण के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन बी। 88 नंबर प्रश्न है, बिना विचार जो करे सो पछताए, पाछे पछताए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो बिना विचारे जो करे सो पछताए, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रश्न पूछा, प्रश्न तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पे संबंध हो रहा है, यहाँ पे संबंधवाचक हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 11 प्रश्न बचेगा। मैं यह काम आप कर लूँगा, मतलब स्वयं बता रहा मैं अपने आप कर लूँगा, तो यह जो है निजवाचक की बात हो रहा है, ठीक। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं यह काम आप कर लूँगा, आप कर लूँगा मतलब स्वयं कर लूँगा, तो निजवाचक हो जाएगा, निजी व्यक्ति की बात हो रही है। 90 नंबर प्रश्न है, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, किस सर्वनाम का उदाहरण? मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी निजवाचक है, ठीक। जिसके आर पर देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? बड़ा ही आसान सवाल है।
जिसके आर पर आप देख सकते हैं उसे छठा क्लास में पढ़े होंगे, पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट होता है। 92 नंबर प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई? तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। ठीक, सॉरी, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम लोग आस्तिक कहते हैं, नास्तिक तो जो नहीं रखता है उसको कहते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द कौन है? जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है उसके लिए एक शब्द है आपका कौन सा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर चला जाएगा किसकी ओर? जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राम ने रावण को मारा किस कारक का उदाहरण है? राम ने रावण को मारा, यह किस, राम ने रावण को, कर्ता ने, तो कर्ता ने कहाँ है भाई? ऑप्शन डी खोज लो। 95 प्रश्न है, लाइक कीजिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में। लवकुश राम के पुत्र है, यह किस कारक का उदाहरण है? राम के पुत्र है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संबंध काके की, संबंध कारक। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था, कौन पदबंध है? यहाँ पे पदबंध खोजना है। तो गणेश बड़े जोर से रोता हुआ जा रहा था, तो यहाँ पर जो आंसर आपका चला जाएगा कहाँ चला? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, कौन पदबंध है? तो प्रधानाचार्य आ रहे हैं, ये कैसा पदबंध है? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? यहाँ पर विशेषण की बात हो रहा है। अनुन्य शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? देखिए अनुन्य कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अनुन्य जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अंतिम सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एकता शब्द कौन लिंग है? मेरे भैया एकता जो शब्द है यह कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। अंतिम प्रश्न होगा हिंदी के लिए, लड़की घर जाती है किस वाक्य का उदाहरण है? लड़की घर जाती है, यहाँ प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, यह सरल वाक्य है, बिल्कुल आसान है। ठीक, तो भाई हमने आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है। प्लीज़ भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लगभग सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए ताकि सभी लोग आ जाए और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। और हम आपको अगला विषय आपका कौन सा एग्जाम है आप कमेंट कीजिए, हम उस विषय का देने के लिए आ जाते हैं। बाकी आप लोग चैनल के अंदर जाके चेक कीजिएगा, धीरे धीरे हम सब विषय को वहाँ पर दे दिए हैं, तो आपको सब विषय वहाँ पर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपको मिल गया है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ तो 100 तो क्वेश्चन हो ही गया है, तो हम लोग फिर ऊपर क्यों आ गए भाई? चलो नीचे चलते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पर है निबंध लिखना है किसी एक पर आपको। ठीक, तो किसी एक पर निबंध लिखना है, तो हमने किसी एक पर निबंध नीचे लिख दिया है और लिख करके रख लिया है, जो आपको हम देने वाले हैं। और इसका PDF आपको गूगल पे मिल जाएगा, madhavanc.com वेबसाइट को ओपन कीजिए, BSV गुरुजी MNC क्लासेस, फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आराम से आप लोग उसको ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप वैसे आप किसी एक पर भी लिख सकते हैं निबंध, दिक्कत नहीं है। और कुछ प्रश्न है जिसका आंसर हम आपको दे दिए हैं नीचे, तो बायोलॉजी वोलॉजी जो भी होगा आपका सब विषय का मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर, आप लोग वेबसाइट पर जाइए, ढूंढिए, मिल जाएगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा BSV गुरुजी MNC क्लासेस या सीधे MNC क्लासेस, वैसे वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर है, प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, इसका व्याख्या करना है आपको। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सच। जादू टूटता हुआ उस उषा का सूर्योदय से है, आसमीय लाल किरणों से अंधकार चीरता हुआ मित्र का शोरघत। ये सारा प्रश्न है आपका। व्याख्या करने वाला जो प्रश्न है ये 4 नंबर का होता है, जो 2 प्रश्न बनाना है। 4 प्रश्न होता है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है और प्रस्तुत पंक्तियां करके देना पड़ता है आंसर, यानी अच्छी तरह से आपको देना पड़ता है। मिस्टेक उस्टेक कीजिएगा तो नंबर कट जाता है यहाँ पे। ठीक, तो मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, और 4 वो में कोई 2 प्रश्न बनाना है। और तीसरा प्रश्न आपके सामने है, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी 3 में जो प्रश्न आपसे पूछा गया ये आपको महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र हेतु अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, जो कि 5 नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। 5 नंबर का एक प्रश्न है। या इसके अलावा आप अथवा वाला भी बना सकते हैं, जहाँ पे आपको शिकायत पत्र लिखना होगा आपको। ठीक है, पटना नगर निगम को एक शिकायत पत्र लिखना है आपको। और चौथा प्रश्न में यहाँ पर जो है आपको 5 प्रश्न बनाना होगा। चलिए चौथा नंबर की ओर बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बार बार हम याद दिला रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे 4 नंबर में है आपके सामने 10 प्रश्न होगा, जिसमें से किसी 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना पड़ता है। ठीक, गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, लहना सिंह के गांव में आई तुर्की मौलवी क्या कहता है,
दरविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है, गाय किस और दौर पर सूरदास रचित प्रथम पद के आधार पर बताइए, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो बहुत ही मतलब कि हम सारे प्रश्न आप लोगों को बता चुके हैं, दिक्कत नहीं है, तैयारी करके जाइए, परीक्षा में छापिए, टेंशन की बात नहीं होगी। सब प्रश्न आपको मिल गया है, कोई टेंशन नहीं होगा। यहाँ से जाके आराम से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं परीक्षा में। वीडियो बनने वाला है आपको 40 मिनट के आसपास, अगर हम सब प्रश्न बताएंगे तो। छत्रसल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। चातकी किसके लिए तरसती है, कवित्री का खिलौना क्या है, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं कैसे। पाँचवा भी है आपका, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, ये प्रश्न भी आपका 5 नंबर का होता है। लाना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। रोज कहानी का केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। 5 नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिलेगा, 5 या 15 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके सामने 6 प्रश्न है, किसी 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर में होता है संक्षेपण करना, तो संक्षेप भी आप लोग कर सकते हैं 6 नंबर वाले, ठीक। तो यहाँ पर अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना होगा, ये वही जो भी उसके बारे में आप जानते हैं वो लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। समझ लीजिए पैटर्न सही तरह से, जो परीक्षा में जाने के बाद आपको दिक्कत ना होगा, आराम से बना लीजिएगा। गांव का घर शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखना है आपको। छठा है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेप करना, यानी 2 आपको यहाँ पे अवतरण दिया गया है, यानी 2 अवतरण नीचे है, एक पहला है दूसरा है, इसका संक्षेप करना है। संक्षेप कैसे करना होता है तो वो हम बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। नहीं देखे हैं वीडियो तो आप BSV गुरुजी के चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा BSV गुरुजी MNC क्लासेस, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे भैया, और हम चलेंगे आंसर की ओर, यानी सब्जेक्टिव आंसर भी हम जो आप तैयार करके रखे हुए हैं वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप इसका तो संक्षेपण करना ही पड़ेगा आपको। पहला का संक्षेपण कीजिए। इसका देखिए क्या करना पड़ता है, शब्दों को गिन करके 3 से भाग दीजिए, जितना शब्द आता है उस शब्द को 3 से भाग दीजिए, जितना शब्द आता है लगभग में उतना शब्द इसमें से छांट करके लिख देना है। किसके बारे में लिखा गया है उसको आपको शीर्षक बना लेना है। तो ऐसा ही इसका आंसर देना पड़ता है आप लोग को, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर जो किस तरह से तैयार किया जाता है। खंड ब में प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। छात्र और राजनीति पर, तो हम यहाँ छात्र और राजनीति पर निबंध लिख दिए हैं। जो नीचे है, विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जब मनुष्य अपने जीवन की तैयारी करता है, इसी पर मनुष्य का भविष्य निर्भर करता है। वस्तुतः विद्यार्थी जीवन एक तपस्या है जिसके लिए दृढ़ कायनिष्ठ परिश्रम एवं शील सौजन्य से युक्त तपस्वी की आवश्यकता होती है। मतलब थोड़ा हम किताब से भाषा यहाँ उठा लिए हैं, तो आप लोग को इसको लिख लेना है, समझ ही गए होंगे, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा लंबी लाइन है, परिश्रमी शील सौजन्य से युक्त तपस्वी की आवश्यकता होती है। आज का जीवन, यहाँ पे क्या है, आज का जीवन इतना संघर्षमय और जटिल हो गया है कि कोई भी मनुष्य चाहकर भी अपने को जीवन संघर्ष और जटिलताओं से परे नहीं रख सकता। अतएव विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह अत्यंत कठिन हो गया है कि वह अपने जीवन को संघर्ष करे। भैया आप जो भी जानते हैं छात्र जीवन के संबंध में वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमने बताया है वही बात आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, और भी यहाँ पर कुछ बातें हैं। वह अपने जीवन को संघर्ष तथा जटिलताओं से मुक्त रखकर पूर्णतः विद्या अध्ययन में लीन रहें, यह संभव अब नहीं है। तो भविष्य पर यह निर्भर करता है, काफ़ी दिन दिक्कत होगा। दूसरा में है आपका किन्हीं सप्रसंग व्याख्या करना है 2 अवतरणों का। तो पहला अवतरण का हमने किया है पत्नी वाला। इस प्रसंग के माध्यम से कवि कहता है कि स्त्री को इतना कोमल और कमज़ोर बना दिया गया है कि वह पूरी तरह से, यहाँ पे बढ़िया समझिएगा, दूसरा का पहला का आंसर है कि महिला सबको इतना कमज़ोर बना दिया गया है कि वह इतना कोमल और कमज़ोर हो गई है कि वह पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर हो गई है। मतलब कि पूरी तरह से पुरुष के ऊपर निर्भर हो गई है। जैसे वृक्ष के नीचे उसकी लता होती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुष के अधीन होती है, वह पुरुष के अधीन है। और इसलिए स्त्री का अस्तित्व जो है आगे चल के किस में, संकट में है। स्त्रियों के ऊपर संकट मंडरा रही है, ठीक है। तो आंसर आपका कहाँ हो जाएगा भाई, तो ये पूरा का पूरा आंसर लिख दीजिएगा। वैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखिएगा, कहाँ से ली गई है वो बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। कितने, अब यहाँ 2 नंबर है, दूसरा का दूसरा, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, न ही बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है, ही था ग्रह सब। देखिए इसमें प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है, ग्रह सब है। यह पंक्तियाँ दलित आंदोलन के नामवर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखे गए उपन्यास जूठन से ली गई है। इस पंक्ति के जरिए लेखक ने समाज की
विदुप्ताओं को कटाक्ष किया, यानी उसको दूर करने के लिए उसका आलोचना किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो 2 नंबर में व्याख्या करने वाला में आपको जो है 2 ही प्रश्न का आंसर देना चाहिए। ठीक है, अब है यहाँ पे आवेदन पत्र की बात है, तो हमने आवेदन पत्र भी नीचे लिख दिया है। तो आवेदन पत्र तो भाई सबका अपना अपना ढंग होता है, लिखने का तरीका होता है, लेकिन मेन बात जो है ऊपर हेडलाइन जो था वो हेडलाइन हम थोड़ा लिख दिए हैं, जिसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महाविद्यालय का नाम आपको देना है, पता देना है। तो मेन बात है ये आपको देना है, सेवा में आगे आपको लिखिएगा सिर्फ अपना श्रीमान प्राचार्य महोदय, जहाँ भी विद्यालय है वो विद्यालय का नाम पता देना है। और इतना करने के बाद जो भी सविनय निवेदन होता है ये सारी बात जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो एक लिखा हुआ चीज़ हम आगे आपको दे देते हैं, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर विषय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के रूप में है, तो थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं। हालांकि आप अपने मन से लिखिएगा आवेदन, थोड़ा सा यहाँ से हिंट ले लीजिए, लेकिन आवेदन पत्र आपको खुद से लिखना है। ठीक, खुद का भाषा यूज कीजिएगा तो बेहतर होगा, और यह आपके लिए ही कह रहे हैं, किसी प्रकार के हम यहाँ पे भेदभाव नहीं करते हैं। तो 5-7 मिनट का और वीडियो बनने वाला है, सभी प्रश्न हम इसमें आपको बता देंगे, सभी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, हमें परिवेश हेतु यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो इसको तो हालांकि छोड़ भी देते हैं तो चल जाता, लेकिन दे दिए हैं, जो भी कमज़ोर छात्र होंगे वो सब भी अपना पढ़ लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको छोड़ते हुए और हम भुगतान कर दिया जाए, और उसी पर यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अतः आपसे आग्रह है कि परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ऐसा लास्ट में आपको लिखना है। और फिर लास्ट में जो डिजाइन बना के फूल तूल बनाना होता है ना, नाम तम लिखना होता है, वो भी आपको देना है। कैसे देना है, तो यहाँ पे चलिए डिजाइन बना लीजिए आप। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर आपका आज्ञाकारी नाम, रोल नंबर, महाविद्यालय का नाम, पता, सारे बात लिख दीजिएगा। आपका अप्लीकेशन जो है 5 नंबर के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। 5 नंबर का रहता है, छोड़िएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 5 अंक आपसे काट लिया जाएगा अगर प्रश्न यहाँ से छूट जाता है तो, इसलिए प्रश्न को छोड़ने का थोड़ा सा भी प्रयास आप नहीं कीजिएगा। ठीक ना, चलिए चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर देना है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो भैया इसका मतलब होता है कि बातचीत करने का एक कला है। ठीक है, तो वैसे यह जो है यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, तो आंसर अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी आप आंसर को छाप सकते हैं। कला होता है, वैसे तो हर बात करता है, लेकिन जब इस तरीके से बात किया जाए तो सामने वाला बात को ध्यान से सुने, मतलब ऐसा बात कीजिए कि सामने वाले आपको बात को ध्यान से सुने, प्रभावी हो जाए आपसे। ठीक है, इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। जिसको भी ऐसी कला होती है बातचीत करने की, उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, लहना सिंह के गाँव में आई तुर्की मौलवी क्या कहता है। लहना सिंह के गाँव में आया हुआ तुर्की मौलवी कहता है कि लहना सिंह, उत्तर होता है कि लहना सिंह के गांव में आई तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विधा जान गए हैं। यानी जापान वाले की बात कर रहे हैं, जापान और शायद फ्रांस की युद्ध, जर्मनी का शायद युद्ध चल रहा था उस समय। ठीक है, लहना सिंह भी सेना के रूप में वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, और लहना सिंह के गाँव में तुर्की मौलवी आए थे बाद में। ठीक है ना, चलिए दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बताया गया पाठ है यह। इसमें बताए हैं कि दल विहीन और लोकतंत्र जो साम्यवाद, या आप कह सकते हैं आप मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाए वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगा। यह कहना है जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 प्रश्न बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे भी हम प्रश्न दे रहे हैं। चातकी किसके लिए तरसती है भैया, तो चातकी जो है वो बारिश के बूंद के लिए तरसती है। वह मरते समय लड़की को साप दे गया कि जैसे तूने मुझे पानी के लिए तरसाया वैसा ही सृष्टि पर्याप्त, तू भी चोली बन, बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहना, यह है। ठीक है, वह मरते समय लड़की को साप, यही लड़की नहीं चातकी को साप दे गया, यहाँ पे शो होता, तो थोड़ा सा चलिए टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग चातकी लिखिएगा। नर और नारी एक ही तरफ की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, कैसे। नर और नारी 2 अलग अलग जातियाँ और जीव होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जैसे मानव जाति में पुरुष और महिला होते हैं, इसलिए नर और नारी एक ही तरफ की ढली क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई ये प्रतिमाएं हैं। बोलते बोलते हमें एनर्जी की बहुत सारा लॉस हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब प्रश्न को देख लीजिए, समझ लीजिएगा, समझे ना, कोई छोड़िएगा नहीं और कंजूसी कोई भी नहीं करिएगा। सब प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए परीक्षा में, सब प्रश्न आपको बना के आना है। यहाँ बनाने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आराम से बनाइए, मस्ती के साथ बनाइए। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ पर है, तो इसका आंसर आप लोग छाप लीजिए। इस कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि
जीवन की एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या से उब हो जाना स्वाभाविक है। रोज कहानी अयज्ञ जी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी की नायिका मालती थी, जो भी एक विवाहित महिला है। उसका पति का नाम महेश्वर होता है, जो एक पेशे से डॉक्टर थे। तो ये सब बात आपको इसमें लिख लेना है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो ये सब भी आपको यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ भी यहाँ पे समझाया गया है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सदस्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ का विकास होता है, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो आराम से यहाँ से भी आपको ये सबको एकदम छाप लेना है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी छाप लीजिएगा। और नीचे आपका जो है छठा प्रश्न होगा। छठा प्रश्न में संक्षेपण करना होता है, तो किसी एक को हम दे दिए हैं। हालांकि पहले अधिनायक वाला देख लेते हैं प्रश्न। अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का 5वां प्रश्न है, अंतिम है। भावार्थ लिखना है, मतलब इसके बारे में शॉर्टकट आपको करके लिखना है। सारांश एक तरह से, भावार्थ मतलब सारांश होता है। तो आपको इसका जो है सारांश आपको लिखना पड़ता है मेरे भाई, सारांश देना पड़ता है इसका। ठीक ना, तो यहाँ पर दिया गया है, सारांश पढ़ लीजिए। आज़ादी के बाद गरीबों की दयनीय दशा सुधार क्यों नहीं आया, वह पहले भी दुखी था, आज भी दयनीय स्थिति है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, देश के शासक वर्ग खुशी मना रहे थे, स्वतंत्रता हुआ था, जीत के लौट रहे थे, इसलिए। तो यह कि व्यंग किया गया है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य शासक वर्ग के आचरण को दिखाना है। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि हैं ये। ठीक है, छठा है, निम्नलिखित में किसी एक का संक्षेपण आपको करना पड़ता है। तो संक्षेप आपको करना था यहाँ पर। ठीक है, शॉर्टकट लिखना है। तो हमने एक का संक्षेप कर दिया है, पहला वाला का। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधियां शक्तियां जो उसे अपनी ओर खींचती है। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूत से खड़ा नहीं रख सकते हैं और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वो कभी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए यहाँ पे समझेंगे। वैसे हम काफ़ी लाइन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और तेजी के साथ आंसर तैयार किए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखा गया, लेकिन इसको गिनती करके और 3 भाग में बांटकर और 1 भाग यहाँ पर लिखना था। ठीक है ना, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। 1 मिनट 2 मिनट का और वीडियो होने वाला है, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए, आप सभी भाई बहनों के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए भी लाते रहेंगे, मैट्रिक परीक्षा के लिए भी लाते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से रखिएगा। ठीक है ना, इस बात को समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं है, सब समझ रहे होंगे। चलिए, तो ये सेंटर परीक्षा का प्रश्न था आज के इस वीडियो में। तो ज़्यादा हम लंबा समय नहीं लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएगा, PDF सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।